अरे द्वारिका में सूता हुआ जाग्या ओ हरि। कहीं प्रभु बंदगी में चूक तो पड़ी, काची तो निद्रा में सूता जाग्या ओ हरि। परम भक्त राज नरसिंह मेहता की करुण पुकार सुनकर, गदगद वाणी सुनकर ठाकुर जी सोए हुए थे और कच्ची निद्रा में एकदम उठ करके खड़े हो गए। रुक्मणी जी राधिका जी घबरा गई। राधा तो यार रुक्मण खम्मा खम्मा ही करे, अरे मोती डारी थाल भर भर आरती करे। मोती डारी थाल भर भर आरती करे। रुक्मणी जी राधिका जी भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम दोनों आपकी सेवा में तत्पर हैं, हमारी सेवा में कोई विघ्न हो गया, कोई गलती हो गई, आज सारी की सारी गलती भगवान ने अपने सिर ले ली कि तुम दोनों का कोई कसूर नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, आज गलती मुझसे हो गई है। बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने। क्या बोले ठाकुर जी कि म्हारा तो भगता में रानी भीड़ तो पड़ी, हे मेरे प्यारे भक्तों, ठाकुर जी अपनी बात बता रहे हैं। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं किसकी खातिर? उस परमात्मा की खातिर। तो ठाकुर जी ने क्या कहा कि म्हारा तो अरे म्हारा तो भगता में रानी भीड़ तो पड़ी, अरे माहेरो ले जानो माने अब की घड़ी। राधा तो यार रुक्मण प्रभु का जोड़या तो ही हाथ, प्रभु माहेरो भरो तो माने लई चालो सा। भगत बसल प्रभु सारो सबका, भगत बसल प्रभु सारो सबका। नानी बैरा मांगे रारी ठाकुर जी ने लाल, हमारे नानी बैरा मांगे रारी राम जी ने लाल। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हो, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय। भगवान ने कहा कि रानी मेरे प्रिय भक्तों, नरसिंह मेहता भक्त है, उसकी बेटी है नानी बाई, और नानी बाई की बेटी कुंवर बाई का विवाह हो रहा है।
भक्त के आदेशानुसार मुझे अपनी लाडली बहन नानी बाई के लिए माहिरा लेकर के जाना। रुक्मिणी जी राधिका जी कहने लगी कि प्रभु ये भी काम आप कहा, तुमको मालूम नहीं ये भगत लोग मुझे रात और दिन चैन नहीं। ठाकुर जी ने अपनी बात बताई, तुमको मालूम नहीं मेरे कैसे कैसे भक्त हैं। कोई तो रात को 2 बजे ठाकुर जी को आवाज लगा रहा, हे भगवान बस नाना को ब्याह हो जाए बस। कोई कहता है कि ठाकुर जी 1 मंजिल तो हो गई, 1 मंजिल और बन जाए फिर शायद भले चाहे मर जाऊं कोई चिंता नहीं। कोई तो भगवान को इतना तक कहता है कि ठाकुर जी 1 2 व्हीलर तो आ गई और 1 चाहे लोन से मिल जाए। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। मेरे भाई बहनों, हर प्राणी को कुछ न कुछ आकांक्षा है, कुछ न कुछ दुख है। हर प्राणी जो भगवान का परम भक्त है वो अपना जीवन आनंद के साथ में व्यतीत कर रहा है। रुक्मिणी जी राधिका जी ने कहा कि प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो हम भी दोनों रानी आपके साथ में चले। भगवान ने कहा तुम क्या करोगी, ये मेरा और मेरे भगत का मामला है, मैं तो यूं गया और अभी आता हूं। तो दोनों रानियों ने कहा कि नहीं भगवान हम तो आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि देखो ये भक्त का मामला है, एक एक कदम सावधानी से चलना पड़ता है और मैं तो वहां साधारण मानव बनकर जाऊंगा। दोनों रानियों ने कहा कि हम भी साधारण स्त्रियां बन जाएं, आप आदेश करो क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा कि सुनो मैं जो जो काम बताऊं वो सब वहां करना है। सबसे पहली बात कि नरसी का सगा वो तो अपना सगा। जितने भी नरसिंह मेहता के सगे सब अपने एक ही परिवार। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब बाबा के दरबार में बैठे हैं, सब एक परिवार के हैं। हम सब श्याम परिवार के लोग हैं, हमारा एक परिवार है। और वहां जाते ही पहला काम करना ठाकुर जी ने बताया क्या कि बूढ़ली बियान के थे लाग जो पगा। वहां जाते ही बूढ़े बयान जी कौन से, वो 98 सिल्ला वाला। वहां जाते ही बूढ़े बयान जी को पैर लगना। दोनों रानियों ने कहा कि ठाकुर जी ठीक है आपका आदेश मान करके कर लेंगे, सब काम करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि सब काम करना पड़ेगा, वहां जाकर अभिमान मत करना कि हम तो ठाकुर जी के साथ में आए। कि थे तो जानोगा रानी पति मां का श्याम। अभिमान मत करना कि हम ठाकुर जी के परिवार के हैं, हम ठाकुर जी के साथ में आए हैं, अभिमान मत करना। वहां जाकर दोनों रानियों ने कहा कि क्या करना, नानी बाई की सासू आगे करनो पड़सी का। वहां जाकर ऐसा नहीं कि बैठ जाओ कि अपने तो पामना आया, ऐसे काम नहीं चलने वाला। वहां जाकर नानी बाई के घर का काम करना पड़ेगा। दोनों रानियों ने कहा कि प्रभु घर के काम कहाँ तुमको ही करना है। ठीक है प्रभु, हम बर्तन बासन साफ करेंगे, भोजन बनाएंगे, जल भर करके लाएंगे, झाड़ू वाड़ू लगाएंगे, सब काम करेंगे। हमको तो माहिरा देखना है, उस मायरे के साक्षी हम भी बन जाएं। आप संसार में कैसा मायरा करने वाले हो प्रभु, हम आपके साक्षी, आपके साथ में चले, हमारा भी भाग्योदय हो जाए। एक भक्त की सेवा में, एक भक्त की सेवा में हमारा भी हाथ लग जाए। ठाकुर जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वहां जाओ तो अभिमान मत करना, नानी बाई के घर का काम करना। और नानी बाई की जो देरानियां जेठानियां उनको कि देरानिया जेठानिया ने तो जीकारा दीजो।
नानी भाई की जो देरानियां जेठानियां हैं उनको जीकारा लगा करके बोलना, तू शब्द मत कह देना, जीकारा लगा करके बोलना। और नानी बाई की ननदुड़ली से डरता तोरी जो, नानी बाई की देरानियां जेठानियां उनको जिकारा लगाकर बोलना। और नानी बाई की ननदे उनको क्या कहना, ठाकुर जी ने कहा कि उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर वो दो बात तुमको कह दे तो चुपचाप सुन लेना, सामने पलट करके जवाब नहीं देना। ओहो ठाकुर जी ऐसा मामला है क्या? क्या बंधुओं, हमारे बीच में नरसिंह जी की मंडली आ रही है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें भक्तराज नरसिंह मेहता। सुने आपने कथा प्रसंग, शांति के साथ बैठे, ये तो उत्सव है, मामला चलेगा। भगवान ने रुक्मिणी जी राधिका जी को एक एक बात समझाई। वहां पर नानी बाई के घर का काम करना पड़ेगा। महाराज जी, नरसिंह जी बैठ जाओ। उनको तो एक ही धुन है बस, कोई परवाह थोड़ी, बस आनंद से ठाकुर जी के कीर्तन में लगे हुए। जय हो। रुक्मिणी जी राधिका जी को भगवान ने सारी बात बताई कि वहां क्या क्या करना है। साधारण मानव बनकर के हम लोग वहां चलेंगे, कोई ये न पहचाने कि हम लोग द्वारिका से आए हैं। और क्या आदेश भगवान ने कहा कि अब मैं तैयारी करता हूं, तुम लोग सेठानियों का रूप बनाओ, खूब गहने धारण करो, सुंदर श्रृंगार करो। ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार किया। आज कुबेर के भंडार खोल दिए भगवान ने ठाकुर जी ने अपने भक्त की खातिर क्या श्रृंगार किया, क्या लीला करी। बांधी प्रभु ने पचरंगी बाग, हरे पचरंगी बाग, जामो तो पेरियो केशरिया महाराज। बांधी प्रभु ने पचरंगी बाग, अरे हाँ पचरंगी बाग हो, पचरंगी बाग वाला जी, पचरंगी बाग, जामो तो पेरियो केशरिया महाराज। हरिया हरजी महाजन भेष, हारे महाजन भेष, सेठानिया साथे ले चलिया महाराज। बांधो हरजी माहेरारो मोड़, हारे हरजी मोड़, कलमा तो टाकी कान पे जी महाराज। बांधी प्रभु ने पचरंगी बाग, जामो तो पेरियो केशरिया महाराज।
मेरे ठाकुर ने आज अपने परम भक्त नरसिंह मेहता की खातिर श्रृंगार किया। कैसा श्रृंगार? आज मेरे ठाकुर का अच्छी पचरंगी पाग पहनी भगवान ने, केसरिया साज, हीरे पन्ने के कंठे पड़े हुए, गले में कलम, कान के ऊपर लगी हुई। रुक्मिणी जी राधिका जी सेठानियों के भेष में सुंदर श्रृंगार किए और आकर बैठ गई रथ में। पीछे मायरे की गाड़ियां भगवान ने भरी, कतार की कतार। आगे ठाकुर जी स्वयं रथ चला रहे, अपने हाथ में लगाम ले ली। भगवान ने सब देवताओं का आवाहन किया। सबसे पहले गणेश जी महाराज को मनाए। आइए हमारे बीच में रणथंबोर से भी, वहां से भक्त लोग पधारे हैं, श्याम परिवार के लोग आए। बोलो गजानंद गणपति भगवान की। मधुपुर से भी हमारे बीच में भक्त लोग आए। हमारे उधर से मालवा से तक कहीं मांगलिक आयोजन होता है तो रणथंबोर में, वहां से यहाँ तक, मालवा से यहाँ तक पत्रिकाएं आती है प्रभु के चरणों। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले ठाकुर जी ने रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज का आह्वान किया, शंकर भगवान का आह्वान किया। ठाकुर जी के रथ के ऊपर लाल ध्वजा लहरा रही। उस लाल ध्वजा के ऊपर मेरे वीर बांकड़े अंजने नंदन रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का आह्वान किया। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की। एक दो लाइन बाबा के चरणों में, हो थारी जय हो, हो थारी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो अंजनी कुमार, वारी जाऊं बालाजी। हो बालाजी थे मारा वाला जी, बालाजी थे मारा वाला जी, हरि जय हो, हरि जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बालाजी। लाल लंगोटा हाथ में सूटा, लाल लंगोटा हाथ में सूटा, थारा सीना में हो, थारा सीना में विराजे श्री राम, हरि जाऊं बालाजी, हरि जय हो पवन कुमार, हरि जाऊं बालाजी। रामचंद्र जी को भक्त तू न्यारो, सारा जगत में डंको धारो। रामचंद्र जी को भक्त तू न्यारो, सारा जगत में डंको धारो। हरि भक्ति पे, ओ हरि भक्ति पे सबने घुमा, हरि बाला।
की खोज में निकलिया, अशोक वाटिका में जैन धमक्या। माता सीता की खोज में निकलिया, अशोक वाटिका में जैन धमक्या। लंबी पूंछ से लंबी पूंछ से जलाई लंका, वारी